गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज है 8 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। पीएम की सुरक्षा संभालने वाली विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के डायरेक्टर का निधन हो गया। ऑप्शन ए अरुण कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार, ऑप्शन सी रोशन त्रिपाठी, ऑप्शन डी आनंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरुण कुमार सिन्हा। महत्वपूर्ण बिंदु। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे। बिहार के रहने वाले सिन्हा 1987 बैच के केरल कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। केरल में एडमिशन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। इससे पहले सिन्हा डीसीपी कमिश्नर रेंज के आईजी इंटेलिजेंस आईजी और तिरुवनंतपुरम में एडमिनिस्ट्रेटिव आईजी के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने 31 मई को सेवा में 1 साल का विस्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 2। 38वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कनाडा में स्क्रीनिंग के लिए कितने भारतीय फिल्मों का चयन किया गया। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। महत्वपूर्ण बिंदु। 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शुरू हो रहा है। यह 17 सितंबर तक जारी रहेगा। इस महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्री में फिल्म विभाग के संयुक्त सचिव पृथ्वी कुमार करेंगे। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक चयन में 6 भारतीय फिल्मों का चुनाव किया गया। इन फिल्मों में तेरेस सिंह धंधवार की डियर जस्सी, निखिल नगलेश भट्ट द्वारा निर्देशित किल और करण बुलानी की थैंक यू फॉर कॉलिंग शामिल है। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत की भागीदारी व्यापक होगी और प्रतिभा, सामग्री तथा मनोरंजन के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत देश की रचनात्मक और साथ ही तकनीकी शक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए कई सत्रों में मेजबानी करेगा और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को भारत के साथ फिल्मों का सह निर्माण करने तथा भारत में फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान के लिए गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया। ऑप्शन ए एस सोमनाथ, ऑप्शन बी के सिवन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एस सोमनाथ। महत्वपूर्ण बिंदु। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति सोमनाथ सचदेव की अध्यक्षता में गोयल प्राइज अवार्ड कमेटी ने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2021-22 गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया। एस सोमनाथ ने निकट भविष्य में कुवी में आयोजित होने वाली समारोह में गोयल अवार्ड प्राप्त करने की सहमति भी दी। राज्यपाल और कुरुक्षेत्र के कुलधापति वरुंदी दत्तोत्तय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एस सोमनाथ को गोयल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने के गोयल प्राइज अवार्ड कमेटी के निर्णय की सराहना की। क्वेश्चन नंबर 4। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अलंकेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की कितनी फुट की मूर्ति
स्थापना करने जा रही। ऑप्शन ए 150 फीट, ऑप्शन बी 100 फीट, ऑप्शन सी 120 फीट, ऑप्शन डी 108 फीट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 108 फीट। महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ 54 फीट ऊंचे आधार स्तंभ पर आदि शंकराचार्य की अष्टधातु से बनी 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही। प्रतिमा का मुख दक्षिण दिशा में यानी ओलंकेश्वर ज्योतिर्लिंग और नर्मदा नदी की ओर रहेगा। बता दे बातें, आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को स्टैचू ऑफ वननेस नाम दिया। पूरी परियोजना पर 2000 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है और हर रोज 50,000 दर्शक के आधार पर उसे डिजाइन किया जा रहा। शंकराचार्य के जीवन में क्या है ओलंकेश्वर का महत्व। आदि गुरु शंकराचार्य 8 साल की उम्र में केरल के ओलंकेश्वर पहुँचे। यहाँ उन्होंने अपने गुरु गोविंद सिंह भगवत्पाद से शिक्षा ली। नर्मदा के किनारे जिस गुफा में उन्होंने शिक्षा ली वह आज भी मौजूद है और वहीं से उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की और सनातन धर्म को नई राह दिखाई। उस समय न केवल उन्हें सनातन धर्म में बद्ध रहे विभेद को दूर किया, बल्कि आज भी उनके रास्ते पर सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है। उनके योगदान के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए जो काम बहुत पहले हो जाना था वह अब किया जा रहा है। इसी महत्ता को देखते हुए ओलंकेश्वर में उनकी प्रतिमा के साथ साथ कई अहम केंद्र बनाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस ने कौन सा पदक जीता। ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन डी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कांस्य पदक। महत्वपूर्ण बिंदु, भारतीय पुरुष टेबल टीम एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में चीन तेरेम्पो से 0-3 से हार गई। इस हार के साथ भारतीय टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। एशियाई चैंपियनशिप में फाइनल में हारने पर कांस्य पदक मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने डिजिटल रुपये में यूपीआई इंटर ऑपरेबिलिटी की शुरुआत की। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी कैनरा बैंक, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। महत्वपूर्ण बिंदु, एसबीआई ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी यानी डिजिटल करेंसी को लेकर यूपीआई स्कैन करके पेमेंट करने की सुविधा ग्राहकों के लिए शुरू कर दी। वही इस फैसिलिटी को बैंक ने इंटर ऑपरेबिलिटी नाम दिया। एसबीआई के इस कदम के बाद ग्राहकों को डिजिटल करेंसी में लेन देन करने में आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सौतिक सोलर रोप्स ने किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा। महत्वपूर्ण बिंदु, सौत्विक सोलर भारत की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी जो प्रीमियम गुणवत्ता वाले सौर मॉड्यूल बनाती है और परियोजना विकसित करती है। कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को शामिल करने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 8,
किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण बिंदु, राज्य के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा संबंधी लाभ प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री संबल योजना की शुरुआत किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, श्याम सुंदर गुप्ता रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व रेलवे, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ऑप्शन सी मध्य रेलवे, ऑप्शन डी दक्षिण मध्य रेलवे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य रेलवे। महत्वपूर्ण बिंदु, महाराष्ट्र में श्याम सुंदर गुप्ता पुणे में मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक का पदभार संभाल लिया। उन्होंने श्री मुकुल जैन का स्थान लिया। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1992 बैच के अधिकारी श्री गुप्ता को रेलवे परिचालन के भिन्न भिन्न पहलुओं में व्यापक अनुभव है। उन्होंने रेलवे, पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे और मध्य रेलवे में मुख्य माल परिवहन प्रबंधक सहित भिन्न भिन्न पदों पर काम किया। श्री गुप्त को वर्ष 2001 में संचालित रेल मंत्री पुरस्कार, 2010 में महाप्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे 32वें एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में स्वर्ण पदक विजेता और सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी थे। क्वेश्चन नंबर 10, फायर ऑन द गैरेज का हर्षल कर्सन ने विमोचन किया? किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी राधा अयंगर, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राधा अयंगर। महत्वपूर्ण बिंदु, हर्षल कर्सन ने राधा अयंगर की पुस्तक फायर ऑन द गेंज लाइफ अमंग द वेद इन बनारस का विमोचन किया। यह पुस्तक भारत में बनारस शहर की खोज करती है, विशेष रूप से मृत्यु और उसके बाद के जीवन के साथ इसके संबंधों की है। राधिका अयंगर एक पुरस्कार विजेता पत्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय खिलाड़ी टाटा स्टील, इंडिया रैपिड और विस्टिक इंटरनेशनल शतरंज में उपविजेता रही। ऑप्शन ए हरिका दोनालवली, ऑप्शन ए एना मचुकजक, ऑप्शन सी तानिया सचदेव, ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी। महत्वपूर्ण बिंदु, कोनेरू हम्पी टाटा स्टील, इंडिया रैपिड और विल्टिज इंटरनेशनल शतरंज में विल्टिज टूर्नामेंट का खिताब वर्तमान विश्व चैंपियन में चीन देश के जू बेजेन विजेता रहे, जबकि भारत की तरफ से शीर्ष खिलाड़ी कोनेरू हम्पी उपविजेता रही। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में एन बालामंथी का निधन हुआ, वह कौन थी? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वैज्ञानिक। महत्वपूर्ण बिंदु, चंद्रयान 3 की सफलता लॉन्चिंग के दौरान उल्टी गिनती करने वाली इसरो वैज्ञानिक एन बालामंथी का निधन हो गया। चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी अहम सदस्य एन बालामंथी का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। इसरो में वैज्ञानिक
बालमंथी ने चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग के दौरान उल्टी गिनती की थी। एन बालामंथी तमिलनाडु के अरियालूर की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में BEL के किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता किया? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन सी कनाडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इजराइल। महत्वपूर्ण बिंदु, नवरत्न रक्षा PASU भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL और इजराइल की अग्रणी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ISI ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन OMO पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारतीय आवश्यकताओं को संबोधित करने में सहयोग बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 14, जर्मनी ने किस देश के विकास के लिए 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। महत्वपूर्ण बिंदु, बांग्लादेश के विकास के लिए जर्मनी 191 मिलियन यूरो की मदद प्रदान करेगा। ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि जर्मनी सतत विकास परियोजनाओं और महिलाओं सशक्तिकरण के लिए बांग्लादेश को 191 मिलियन यूरो प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने नेशनल डायबेटोलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए सालू जिंदल, ऑप्शन बी नवनीत अग्रवाल, ऑप्शन डी सी शांतोत्तम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नवनीत अग्रवाल। महत्वपूर्ण बिंदु, नवनीत अग्रवाल ने नेशनल डायबेटोलिस्ट फॉर द ईयर पुरस्कार जीता। डॉक्टर नवनीत अग्रवाल मधुमेह नियंत्रण और प्रबंधन के लिए एक पूर्ण स्टैक डिजिटल प्लेटफॉर्म BitO के मुख्य नैतिक अधिकारी है। महत्वपूर्ण दिन या दिवस, 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर गगनचुंबी इमारत दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस राधाकृष्णन का जन्मदिन, 5 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, विश्व परमाणु वायु दिवस, 15 सितंबर भारत में इंजीनियरिंग दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 21 सितंबर अल्जाइमर दिवस, 21 सितंबर शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 22 सितंबर रोज दिवस कैंसर रोगियों का कल्याण, 23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 25 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस, 25 सितंबर विश्व फार्मासिस्ट दिवस, 26 सितंबर बघीर दिवस, 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस, 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वस्थ दिवस, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस, 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, 29 सितंबर खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, 30 सितंबर विश्व समुद्री दिवस, 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य
विश्व भर में लोगों को साक्षर बनाना। यह 2021 में मानव केंद्रित पुनः प्राप्ति के लिए डिजिटल साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करने के तहत साथ मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में साक्षरता के प्रति जागरूकता और महत्व को फैलाने के लिए 1966 में यूनेस्को द्वारा विश्व साक्षरता दिवस की घोषणा किया गया था। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 तक भारत सार्वभौमिक साक्षर हासिल कर लेगा। स्मार्ट स्टडी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।